सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम महबूबियत अता फरमाया। और हमें ये उम्मीद है कि यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। वहाँ के काम आने के बारे में तो अल्लाह जल्ला वाला ने अपने कलाम मजीद में फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये गहरे दोस्त, बड़े पक्के दोस्त। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये दुनिया के दोस्त हैं ना जो दांत काटी रोटी खाते हैं, बड़ी पक्की दोस्ती है, लेकिन क़यामत में ये काम आने वाले नहीं है। एक नेकी अगर तलाश करोगे ना, एक नेकी कि दे दो भाई, बड़ी पक्की दोस्ती है, रात रात भर साथ में रहते रहे, लेकिन कहे एक नेकी दे दो, क्या मेरे पास खुद ही नहीं है, कहाँ से भाग, कोई दोस्त नहीं था मेरा। अरे दोस्त की क्या बात है? कुरान मजीद में इरशाद हुआ, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। वो दिन क़यामत का ऐसा होगा कि इंसान अपने सगे भाई से भागेगा, सगा भाई मिन अखीह, अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, जितने करीबी रिश्ते से भागे। एक नेकी दे जाए कुछ नहीं, ना मेरी बीवी थी ना मेरे बेटे थे, भाग कुछ नहीं। वहां पर कोई काम नहीं आ रहा है। काम आएगा तो कौन आएगा क़यामत के दिन? तो अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगार लोगों के। सुभान अल्लाह। अब परहेजगार लोगों की दोस्ती और ताल्लुक़ वहाँ भी काम आएगा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा खुलवा देंगे, सारे अंबियाए किराम अपनी अपनी उम्मत की शफ़ाअत करेंगे, तो उम्मत के औलियाए किराम को, उम्मत के शुहदाए इज़ाम को, उम्मत के औलियाए किराम, उम्मत के उलमा, उम्मत के हुफ़्फ़ाज़, उम्मत के हुज्जाज, इनको भी इजाज़त होगी तो ये भी अपने अपने लोगों की शफ़ाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। तो जब ये शफ़ाअत का आलम होगा तो सरकार गौसे पाक का क्या आलम? सुभान अल्लाह। नारे गौसिया, नारे गौसिया। तो हमारी तो निस्बत जो है उन्हीं से है, हाँ, उन्हीं के चाहने और मानने वाले हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हुजूर गौसे पाक अल्लाह जल्ला वाला ने उन्हें वो नवाजा कि यहाँ भी काम आएंगे और वहाँ भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि बद सही चोर सही मुजरिमे नाकारा सही। हम बुरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बुराई शुरू कर दो, नमाज वगैरह सब छोड़ दो कि हुज़ूर गौसे पाक तो लेके जाएंगे ही। अरे इस लायक बनाओ कि हुज़ूर गौसे पाक की निगाह करम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हुज़ूर गौसे पाक, याद रखिएगा, हुज़ूर गौसे पाक जो है वो पहले हम्बली मज़हब पे थे, मज़हबन हम्बली थे, और फिर जब वो इज्तिहाद मुतलक़ के दर्जे में फ़ाइज़ हुए, मुज्तहिद मुतलक़ के दर्जे में जब फ़ाइज़ हुए, तब भी चूँकि आप मीज़ान शरीयत कुबरा के अज़ीम मनसब पर फ़ाइज़, तो आपके लिए चारों मज़हब, चूँकि चारों मज़हब हक़ हैं, तो अब उन्हें देखना था कि कौन सा मज़हब इस दौर में उसके मानने वाले कम हैं। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया तो हम्बली मज़हब के मानने वाले कम थे, ताकि अब उसके मुताबिक आपका फतवा जो है हम्बली मज़हब के मुताबिक हुआ। ये हम नहीं कहेंगे कि हम्बली मज़हब के मुताबिक फ़तवा दिया, बल्कि आपका फ़तवा जो है वह हम्बली मज़हब के मुआफ़िक़ था। और क्यों ना हो कि ख़ुद हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल जो साहिब मज़हब हैं, उन्होंने जब आप उनके मज़ार पाक पे हाज़िर हुए,
उनकी रूहानियत ज़ाहिर हुई। सीने से लगाया, पेशानी चूमी और कहा, अब्दुल कादिर, हम शरीयत और तरीक़त में तुम्हारे मोहताज हैं। उस अजीम मकाम पर फायज हुए आप। तो अब आपका मज़हब जो है मज़हब हम्बली के मुआफिक, हालांकि आप दर्जे इज्तिहाद पर, इज्तिहाद मुतलक़ पर फायज हैं, और हम्बली मज़हब में कसदन बिला उज़्र शरई नमाज छोड़ने वाले पर हुक्म कुफ्र है। तब तो गौसे पाक के नज़दीक वो शफाअत का मुस्तहिक़ ही नहीं। तो वाकई अगर हुजूर गौसे पाक की शफाअत के मुतमन्नी हो और वाकई उनके मुरीद हो तो सरकार गौसे पाक की तालीमात पर अमल करो, फ़राइज़ और वाजिबात से दूर मत भागो। तो उसके लिए अभी सोच रहे कि एक मतलब पीर का दामन पकड़ा और कहा कि भाई अब उन्होंने तो हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में हमें शामिल कर लिया है, अब चाहे जो करो। नहीं, मुरीदी ला तखफ उसके लिए है जो वाकई मुरीद है, वाकई मुरीद है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके रब ने बड़ा नवाजा। क़यामत के दिन जब आम आलिम और शहीद और हाफिज़ और दिगर औलियाए कराम को शफाअत की इजाज़त होगी तो सरकार गौसे पाक का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके खुद्दाम शफाअत करेंगे, सुभान अल्लाह, के खुद्दाम। तो अब हम उन्हीं का दामन थामे हुए हैं। इसे कहते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिमे नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। हाँ,